हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एंड फेलो ट्रेडर्स। ये एक पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है। साथ ही साथ हम मार्केट के फेजेस के बारे में भी देखेंगे इसमें। तो लेट्स डाइव डायरेक्टली ऑन द चार्ट्स। अब अगर हम ये इमेज देखते हैं, हमें ये क्लियरली दिख रहा है मार्केट चार फेजेस में ट्रैवल करता है। अब जैसे अर्ली एक्सपेंशन फेज हो गया, जिसमें निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, ये ग्रोथ का फेज है। उसके बाद आता है मिड साइकिल, जहां ग्रोथ मोमेंटम पिकअप करना शुरू कर देता है। इसीलिए ये ग्रोथ के बाद हम मोमेंटम वर्ड ऐड किए, जिसमें आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, मीडिया, ये सब सेक्टर्स में मोमेंटम या पैसा लगना शुरू हो जाता है। एंड उसके बाद ट्रैवल होता है लेट एक्सपेंशन, जिसमें कुछ हद तक डिफेंसिव एंड स्लाइटली ऑन दी यूटिलिटी साइड में हम लोग बिल्डअप होता हुआ दिखेगा। एंड देन रिसेशन, रिसेशन या स्लो डाउन मान लीजिए, जिसमें मेजरली इन्वेस्टर्स अपने पैसे को सेव करना देखते हैं। तो वैसे टाइम पे एफएमसीजी, फार्मा, टेलीकॉम सेक्टर्स हो गए, इसमें आपको मोमेंटम बिल्डअप होना दिख जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट कौन से साइकिल में है, तो जिस सेक्टर से है, इसको हम लोग रिवर्स लुकअप कर सकते हैं। जो सेक्टर में पैसा घूम रहा है, या उस सेक्टर से हम लोग इंडिकेट, या उस सेक्टर को हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का साइकिल कौन सा है। एंड उसके पहले का साइकिल क्या उससे कोरिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड उसके बाद का साइकिल के लिए हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। सो जैसे अभी मान लीजिए आईटी सेक्टर में पैसा लग रहा है या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में पैसा लग रहा है, तो दैट इंडिकेट्स कि इसके नेक्स्ट जो साइकिल रहने वाला है वो लेट एक्सपेंशन वाला साइकिल है, जिसमें एफएमसीजी, फार्मा का स्टॉक मोमेंटम पिकअप कर सकता है। एंड उसके बाद एक स्लो डाउन का फेज आ सकता है। एंड यही तरीके से मार्केट साइकिल घूमते रहता है। जैसे 2020 में मार्केट एक स्लो डाउन फेज से निकला था। उसके बाद आप देखेंगे कि सारे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर हैव पिक्ड अप फैंटास्टिकली गुड। एंड देन उसके बाद एक आईटी फेज चालू हुआ। आईटी सेक्टर कंपनीज में एक मोमेंटम पिकअप होना शुरू हुआ। एंड देन उसके बाद ऑटो में हुआ। एंड देन उसके बाद डिफेंसिव सेक्टर्स में 2022-23 में एफएमसीजी, फार्मा सेक्टर में फिर से मोमेंटम पिकअप होना शुरू हुआ। एंड देन वापस से स्लो डाउन 23 एंड में, जो जिस तरीके का स्लो डाउन आया था, उसमें आप देखेंगे कि फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी, कोर एफएमसीजी सेक्टर्स में पिकअप होना शुरू हो गया था। सो इसी को हम लोग अब डेटा से कोरिलेट करते हैं, देखते हैं अभी कौन से सेक्टर्स में पैसा घूम रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे मंथ ऑन मंथ, अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखेंगे, तो फार्मास्यूटिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, केमिकल एंड एफएमसीजी सेक्टर में अच्छा खासा पैसा घूम रहा है। मीडिया इज अ न्यूट्रल सेक्टर। सो मोर और लेस वी कैन कंक्लूड कि मार्केट अभी लेट एक्सपेंशन फेज में कहीं ना कहीं जायरेट कर रहा है। अगर इसी को हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखते हैं, तो वो सेम ट्रेंड हमें यहाँ भी दिख रहा है। फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, दीज आर ऑल फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड ही है। एंड देन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, ये भी एक मोर और लेस बताता है कि ये सिक्लिकल है। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गया या मेटल इंडस्ट्री हो गया, ये सब सिक्लिकल ट्रेंड सेट करता है। एंड दी सिक्लिकल जब मार्केट में घूमना शुरू हो जाता है, एंड अलॉन्ग विथ फार्मास्यूटिकल, ये इंडिकेट करता है कि लेट एक्सपेंशन फेज में मार्केट ट्रैवल करना शुरू कर दिया। अगर हम इसको चार्ट से वैलिडेट करते हैं, तो उसमें और हमें क्लियर पता चल जाएगा। जैसे अगर आप देखते हैं फार्मा सेक्टर इज पिकिंग अप वेरी गुड। एंड इसके जस्ट पहले, जैसे अभी हम देखे थे कि फार्मा सेक्टर को अगर पिक कर रहा है, एंड उसके पहले अगर हम लोग आईटी सेक्टर या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या ऑटो सेक्टर में अगर मोमेंटम आया है इसके जस्ट पहले, तो हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि दिस मार्केट इज इन लेट एक्सपेंशन फेज। तो जैसे अब हम देखते हैं ऑटो सेक्टर में देखेंगे, येस मार्केट हैड रैलीड एंड देन मार्केट हैज फ्लैटेंड आउट। मार्केट है ना नीचे नहीं जा रहा है, मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में, यहाँ से वापस से मार्केट ट्रेंड भी पिक कर सकता है। मार्केट ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि भाई हाँ, ऑटो सेक्टर में तो एक रैली आया था, एंड अभी यहाँ कंसोलिडेशन फेज 2-3 महीने से कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। एंड सेम चीज अगर हम लोग आईटी सेक्टर में देखते हैं, आईटी सेक्टर में भी एक एक्सपेंशन फेज आया था, एंड देन मार्केट हैज कंसोलिडेटेड एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड करेक्टिंग। तो अगर हमें ये देखने मिलता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, एंड इस जगह में एफएमसीजी, फार्मा, पावर यूटिलिटीज, ये सब में अगर पैसा लग रहा है, तो इसका हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं? इसके बाद या तो स्लो डाउन आ सकता है, या यही फेज और एक 3-4 महीना कंटिन्यू हो सकता है। तो हमें इस तरीका से मार्केट का, साइकिल्स का, और खास करके सेक्टर्स के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि आप टॉप डाउन अप्रोच अगर लेते हैं, मान लीजिए एफएमसीजी सेक्टर में मार्केट एक बुलिश परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि भाई हाँ, यहाँ से मार्केट डिफेंसिव हो रहा है। एंड जैसे एक सेक्टर में पर्टिकुलर अगर कोई ट्रेंड आ जाता है, यूजुअली वो ट्रेंड जल्दी से गिव अप नहीं करता है। अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक है,
तो स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ना कुछ रीजन की वजह से वो ट्रेंड गिव अप कर जाता है। बट अगर वो सेक्टर में पैसा लगना शुरू हो गया तो वो सेक्टर जल्दी से ट्रेंड गिव अप नहीं करता है। तो यूजुअली हमेशा आपको सेक्टर्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा बुलिश है, कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा बेरिश है। तो हमेशा हम लोग जैसे रिपोर्ट भी देते हैं उसमें सेक्टरल एनालिसिस इसीलिए देते हैं ताकि आप लोग को पता रहना चाहिए कि कौन से सेक्टर में पैसा घूम रहा है, सो दैट अगर आपको कोई आदमी कोई रैंडमली कोई भी स्टॉक सजेस्ट करता है, यू विल हैव अ व्यू कि भाई हाँ ये सेक्टर में तो पैसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये सेक्टर ही बुलिश नहीं है। सो इस तरीका से आप अपना व्यू बनाइए, बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर एंड ट्रेड वाइज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।